बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ किचन विद राहत में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सरसों के साग की रेसिपी और मैं आपको बताऊँगी कि हम अपने घर में सरसों का साग किस तरह से बनाते हैं। ये परफेक्ट देसी सरसों का साग किस तरह से बनाया जाता है। ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ लोग करते हैं साग बनाते हुए जिससे जो साग का ओरिजिनल टेस्ट है वो नहीं आता। तो यही तमाम बातें और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका साग मक्खन मलाई की तरह बनेगा। तो चलें अपनी रेसिपी को हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। और इसमें कौन कौन सी जो है चीज़ें शामिल की जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आपने ले लेना है ये सरसों का साग, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो ये ताज़ा सरसों का साग है और ये जो सरसों का साग है ये है 2 किलो। और इसी तरह से हमने इसके साथ ही यहाँ पे रखी हुई है पालक। और जो पालक है ये भी बिल्कुल आपकी पानी के बगैर होनी चाहिए, मतलब कि इसको पानी नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए पालक भी। अच्छा जी, और उसके साथ हमने यहाँ पे ये लिया है बाथू। ओके। अच्छा, जो पालक है वो है 1 किलो और जो बाथू है वो है ½ किलो। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने ली हैं कुछ हरी मिर्चें। तो इसकी जो क्वांटिटी वो इस तरह से आपने करनी होती है कि जो सरसों का साग होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और जो पालक है, पालक की जो मिकदार होती है वो साग से कम होती है। और इसी तरह से जो बाथू है उसकी पालक से हाफ़ होती है। तो यहाँ पे हमने जो है जो सरसों का साग है वो 2 किलो लिया, पालक 1 किलो और जो बाथू है वो ½ किलो। अच्छा, बाथू जो है इसके अंदर जो है इसलिए शामिल किया जाता है, इसके साथ जो सरसों का साग है वो बड़ा जो है ना वो मुलायम सा बनता है, मतलब बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे कटिंग हो रही है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो सरसों का साग है हम यहाँ पे इसकी अब बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। जो मोटी वाली जो इसकी जो डंडियाँ होती हैं उसको आपने रिमूव कर देना है, उसको आपने काट देना है क्योंकि वो साग में गलती नहीं है। तो इसी तरीके से आपने जो बारीक वाली हैं वो ज़रा रसदार होती हैं, मतलब कि उसके अंदर पानी होता है, वो अच्छे से गल जाती हैं। तो बस इसको आपने यहाँ पे बारीक बारीक सबसे पहले हम यहाँ पे जो साग है उसकी हम कटिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह से तमाम जो है हमने यहाँ पे तमाम का तमाम कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद जी अच्छे से आपने ना धो लेना है। इसको 3 से 4 पानी अच्छे से आपने वॉश कर लेना है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो धोने के बाद जी यहाँ पे तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है और उसके साथ ही यहाँ पे हरी मिर्चें भी इसमें हमने शामिल कर दी हैं। अच्छा, कुछ लोग जो हैं यहाँ पे मेथी भी इसके अंदर शामिल करते हैं। तो मेथी के साथ जो है हम लोग इसमें मेथी नहीं शामिल करते क्योंकि वो टेस्ट नहीं आता साग का। जो एक उसका अपना ओरिजिनल जो टेस्ट है वो इसी तरीके से आता है जिस तरीके से हमने इसके अंदर ये जो चीज़ें वगैरह इसमें शामिल की हैं। तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा, यकीन माने कि आपके भी घर वाले बहुत पसंद करेंगे, उनको बहुत पसंद आएगा। तो बस आपने इसको अच्छे से यहाँ पे बॉईल कर लेना है। पानी जो है आपने इसके अंदर बिल्कुल नहीं शामिल करना क्योंकि जो पानी है साग में और जो पालक है इसके अंदर ऑलरेडी पानी होता है, तो वो पानी निकलता है उसी पानी में ही अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, इसको मैं दोबारा से कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए ताकि ये मज़ीद अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सारा पानी जब इसका ड्राई हो जाएगा थोड़ा-सा पानी रखेंगे, वो इसलिए रखेंगे क्योंकि हम जब इसको चॉप करेंगे हमने इसको यहाँ पे जूसर ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं करना, बिल्कुल एक स्मूथ सी पेस्ट नहीं बनानी हमने यहाँ। अच्छा, आप यहाँ पे घोटने की मदद भी इसको आप घोट सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे चॉपर की मदद से इसको हल्का सा चॉप किया था, बिल्कुल आपने फाइन चॉप नहीं करना। तो यहाँ पे ये देखें, जब ये ठंडा हो गया था उसके बाद हमने यहाँ पे इसको चॉप कर लिया। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे घोटने की मदद से इसको घोटा लगाया। तो बस इतना ही आपने जो है ना इसको चॉप करना है या आप इसको घोट लें। तो यहाँ पे ये ठंडा हो गया था, अब यहाँ पे इसको चॉप कर लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना आप इस स्टेज पे जितना आपने सारा का सारा जो चॉप किया है आप एक ज़िप लॉक बैग में डाल के या एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो बस जितना आपने खाना है उसको निकालें और उसको तड़का लगाएं और उसको आप जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अदरक
और हरी मिर्चें ये मैंने ली हैं। यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं और मैंने एक 4 इंच का बड़ा सा जो है ना पीस अदरक का लेके तो मैंने उसको चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद अब हम यहाँ पे ये इस पतीली में शामिल कर देंगे और जी यहाँ पे लगाएंगे हम तड़का। तो अब मैं यहाँ पे ये आधा कप जो है देसी घी इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। इसी के साथ ही कमाल का इसका टेस्ट आएगा। और अब यहाँ पे इसको हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना। हल्का सा जो अदरक का और जो हरी मिर्च का जो कच्चापन होता है वो इस तरीके से हम जो है भून लेंगे। और ये यहाँ पे ये देखें इसकी हमने यहाँ पे 1 मिनट ही भुनाई करनी है, इससे ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी। और जी जैसे ही इसकी ये बुनाई हो जाएगी उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल करूँगी हल्दी। और हल्दी हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं शामिल करूँगी। नमक 1 एंड हाफ़ टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे। वो क्लिप यहाँ पे मेरे से मिस हो गया था। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। और जी जितना आपने साग को खाना है उतना आप इसके अंदर शामिल करें, मतलब कि तड़का लगाएं और इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि साग में जो है पानी है। तो कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें आटा या फिर इसके अंदर मकई का आटा या फिर गंदम का आटा भी इसके अंदर जो है वो शामिल किया जाता है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं इसके अंदर शामिल करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे, मतलब कि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है उसको भी हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। हल्का सा मैंने इसके ऊपर यहाँ पे कवर जो है वो रख दिया है क्योंकि इसमें जो पानी है वो उसके जो छींटे हैं वो इस हाथ पे ना लगें। तो बस यहाँ पे आप इसको कवर कर दें और अच्छे से ना इसकी आपने बुनाई कर लेनी है। और जितना भी इसके अंदर पानी है वो सारा का सारा ड्राई हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब कि वो हल्का हल्का जब ऑयल इसमें आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप सरसों का साग बनाएं या फिर पालक, तो उसमें देसी घी या फिर ऑयल जो है उसका ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम दोबारा से इसका तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 3 टू 4 टेबल स्पून देसी घी ले लूँगी और जनाब यहाँ पे लगाएंगे तड़का। और उस जैसे ही देसी घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल करूँगी कुछ साबुत गोल लाल मिर्च जो हैं वो इसके अंदर जो है मैं शामिल करूँगी। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। ना इसके अंदर हमने शामिल किया है रेड चिली पाउडर, ना ही इसमें कोई ज़ीरा का पाउडर शामिल किया है, ना ही सूखा धनिया पाउडर शामिल किया है। कुछ मसाले इसमें हमने शामिल नहीं किए, ना प्याज ना टमाटर। बस जी उसके बगैर ही ये बहुत ही मज़े का बनेगा। एक्चुअल जो इसका जो टेस्ट आएगा आपको इसके अंदर अदरक का, हरी मिर्च का और देसी घी का। तो यही हमारा जो देसी स्टाइल है जिसके साथ आज हमने ये सरसों का साग बनाया है। यकीन माने कि ये बहुत ही मज़े का बना है। आप भी बनाएंगे, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। और अगर इसी दौरान आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दी करें ताकि मज़ीद आपको आगे भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। तो यहाँ पे जी ये गर्मा गर्म सरसों का साग बन के तैयार हो गया। इसके साथ हमने बनाई थी मकई की रोटी। अगर उसकी भी रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो मैं ऊपर जो है आई बटन में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो जनाब इसको आप मकई की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप इसको बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं, जो कि हमारे तो बहुत फेवरेट है, हम बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने बनाई थी मकई की रोटी, उसके ऊपर रखें ये सरसों का साग। तो यहाँ पे देखें कि ये कितनी कमाल की लग रही है, आ रहा है ना मुंह में पानी। तो इसी तरह से आप भी ये सरसों का साग और मकई की रोटी बनाकर खाएं और जी इस सर्दियों को एंजॉय करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।